हरजीत मसीह आज सामने आया है। हरजीत मसीह 40 भारतीय जिनको अगवा किया था आईएस ने इराक में, उनमें से एकमात्र भारतीय है जो वापस देश लौटा और उसका ये दावा है कि 39 भारतीय जो उसके साथी थे उन्हें आईएस ने मार गिराया था, उनकी हत्या कर दी थी अपहरण करने के बाद। हरजीत मसीह ने आज जब सामने आकर ये बयान दिया तो एबीपी न्यूज की वो खबर जो हमने आपको नवंबर में दिखाई थी, उस खबर पर हरजीत मसीह ने एक बार फिर मोहर लगाई, वही बयान सामने रखा जो 2 बांग्लादेशियों के हवाले से एबीपी न्यूज ने आपको दिखाया था। लेकिन विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें हरजीत मसीह की बात पर भरोसा नहीं है। हमारे साथ हरजीत मसीह है। हरजीत मसीह, आपने कहा कि उनकी मौत हो चुकी है, उनको मर्डर कर दिया गया था सब लोगों को आईएसआईएस द्वारा। कैसे हुई थी ये घटना? जी सर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब ये हुआ उन्होंने आके हमें किडनैप कर लिया। कुछ हम थे और कुछ बांग्लादेशी थे। हमारी कंपनी में आके उन लोगों ने हमें किडनैप किया और 3-4 दिन लोगों ने अपने पास रखा। 3-4 दिन रख के उन्होंने एक पहाड़ पे लेके हमें शूट कर दिया और सभी लोगों को मार दिया। जब मैं देखा वहां से कुछ देर मैं भी वहां पड़ा रहा, देखा तो सभी को गोली लग चुकी थी। अभी हो सकता है कि जैसे मैं बच गया हूँ कोई और भी बच गया हो वहां। तो वहां से मुड़ के मैं भाग के एक रोड पे गया। रोड पे टैक्सी मुझे मिली और फिर मुझे फिर आईएसआईएस के पास जाना पड़ा। उनको मैंने बोला कि मैं बात आप इंडियन एम्बेसी के पास आ गए थे, तब वहां पर आपको कैसे रखा गया, क्या कहा गया? एम्बेसी ने क्या कहा था आपको? एम्बेसी ने तो मुझे कुछ नहीं कहा, यही बोलते रहे कि अभी तुझे थोड़ा खतरा है आईएसआईएस से, अब थोड़ा तुझे छुप के रहना पड़ेगा। इसी दौरान आप बांग्लादेशियों से मिले थे, वो कौन बांग्लादेशी थे, उनके नाम क्या थे, उनको आपने क्या बताया था? सभी के नाम तो मैं नहीं जानता, 1-2 के नाम जानता हूँ, हसन और एक दूसरा था, उसका नाम तो मुझे नहीं मालूम। उनको मैं दोनों को बता दिया कि ऐसे ऐसे ये बात हुई, सभी लोगों को मार दिया है। जी। आपको वहां कहा जाता था कि मीडिया से बात ना करें, घर पर बात ना करें, किसी दोस्त से बात ना करें? नहीं सर, ऐसी बात तो कोई नहीं, ऐसी उन्होंने कुछ नहीं बोला कि मीडिया से बात मत करना या अपने घर बात मत करना। सर वो मेरी बात कराते थे, 1-2 महीने बाद मेरी बात घर में करवाते थे, यही कि बस बोल दे कि ठीक ठाक है, मैं जल्दी घर में आ जाऊंगा। आपको कहा गया था कि आपको नौकरी दी जाएगी, नौकरी का वादा हुआ था जब वहां थे इराक में, और जब यहाँ पर इंडिया में भी रहे आप? हाँ जी सर, उन्होंने यही बोला कि हरजीत आप इतनी मुश्किल से आए हो, आपकी नौकरी आपको दी जाएगी। जी। ये कौन थे जो बार बार आपको फोन पर भी कॉल करते थे जब आप घर आए? ये कौन थे वो लोग, उनका नाम क्या है? सर इतना तो मैं नहीं जानता उनका नाम तो, लेकिन वेद था, वेद बोलते हैं उनको। तो सर मुझे नहीं पता वो कौन अफसर था, किस डिपार्टमेंट का मुझे नहीं। आपको इंडिया में कहाँ कहाँ रखा गया? दिल्ली में कहाँ रखा गया, और जगह पर इंडिया में कहाँ कहाँ पर आपको रखा गया, और आपको कहा गया कि आप ट्रेनिंग ले? सर पहले तो मुझे उन्होंने रखा है, जब लेके आए दिल्ली रखा है 3 महीने गुड़गांव। सर उनके बाद उन्होंने मुझे बेंगलोर भेज दिया कि अब 2 महीने का तो कोर्स कर और बाद में तुझे नौकरी ज्वाइन करने का टाइम मिलेगा। जब सर मैं वहां से वे 2 महीने लाके मुझे इन्होंने वापस बुला लिया। फिर उन्होंने 3 महीने मुझे गुड़गांव में रखा, ग्रेटर नोएडा में, वहां 3 महीने रहा। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि अब तो अपने घर जाके मिल गए। उन्होंने एक सर एप्लीकेशन दी लिख के मैंने कि मैं छुट्टी जा रहा हूँ। सर उन्होंने मुझे बोला कि तू अपने घर 10-15 दिन के लिए जा और फिर छुट्टी करके फिर अपनी नौकरी ज्वाइन कर। आपके दावे को जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हैं वो कह रही हैं कि बिल्कुल गलत है। जो हमारे पास 8 और लोग हैं, 8 हमारे और सोर्स हैं, वो बता रहे हैं कि वो जिंदा हैं। आप अकेले कह रहे हो, आपके ऊपर हमें विश्वास नहीं है, तो आप सुषमा स्वराज को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसे मैं एक बच गया हूँ, हो सकता है 1-2 और बचा हो, वो उनको बोलता हो कि हम सभी अभी जीवित हैं, अपनी हेल्प के लिए कुछ बोल के डिमांड करता होगा कि मुझे बचाने के लिए वो। तो जी। अभी आपकी डिमांड क्या है? गवर्नमेंट से कोई डिमांड है? आपको नौकरी कहा गया था, नौकरी नहीं दी गई, और कोई डिमांड है आपकी गवर्नमेंट से? आपके परिवार को आप कह रहे हैं तंग किया जा रहा है? जी सर, मेरी तो यही डिमांड है कि मेरे घर वालों को तंग किया जा रहा है। उनको कभी सर कोई आके परेशान करता है, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। तो सर मेरी तो यही डिमांड है कि मेरे घर वालों को तंग मत किया जाए, और जो मुझे वादा किया गया नौकरी का वो मुझे जरूर दी जाए।